हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बीपी 606T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी डॉक्यूमेंट की जो हमारी हायरार्की होती है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन है अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका जब हम लोग प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वहाँ पे कर लेते हैं तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में भी हमने वो प्रोसेस जो प्रॉपर हमारी गाइडलाइंस हैं, जो हमारे प्रॉपर वहाँ पे प्रोसीजर्स हैं और जो हमारे जीएमपी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके थ्रू हमने उसको किया है, उस चीज़ का जो प्रूफ है वो हमारे सिंपली जो डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ पे होते हैं और उनके अंदर जो क्वालिटी है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि हमारा जो वहाँ पे काम है वो किस लेवल का वहाँ पे है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको हम लोग QMS से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं वो की रोल हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे सिंपली प्ले करने का काम करता है। तो जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। तो जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वो उसका वहाँ पे एक की रोल के रूप में वहाँ पे प्ले करता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर एक तरह से यहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं तो जो भी हमारा होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो यहाँ पे हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस का हमारा वो डिपार्टमेंट होता है, जो हमारा यहाँ पे होता है क्वालिटी कंट्रोल का जो वहाँ पे वो डिपार्टमेंट होता है और जो हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है जिसको हम लोग GMP से इंडिकेट करते हैं उसका एक यहाँ पे इसेंशियल पार्ट सिंपली होता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे अप्रूव्ड वहाँ पे होने चाहिए। जो भी वहाँ पे उसको अप्रूव कर रहा है उसका वहाँ पे वो सिग्नेचर वहाँ पे प्रॉपरली होना चाहिए। वो किस डेट पे उसको अप्रूव कर रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर वहाँ पे होनी चाहिए। और हमारा जो यहाँ पे होता है वो डॉक्यूमेंट वो वहाँ पे एक प्रकार के हम कह सकते हैं जो ऑथराइज पर्सन हमारे वहाँ पे होते हैं उनके एक तरह से द्वारा ही अप्रूव्ड, साइंड और वहाँ पे डेटेड वहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है या हमारी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसका एक इसेंशियल पार्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होता है। और ये जो हमारा होता है वो डॉक्यूमेंट ये जो हमारे ऑथराइज वहाँ पे पर्सनस हैं उनके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, उनके द्वारा वहाँ पे साइंड होना चाहिए और साइन के साथ में डेट भी वहाँ पे प्रॉपरली हमारे डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इस कंडीशन में अगर इस प्लेस पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे वो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका जो हमारा कह सकते हैं मेन जो वहाँ पे होता है पर्पस वो उस प्लेस पे क्या होता है कि जो भी हमारे वहाँ पे होते हैं फार्मास्यूटिकल होते हैं यहाँ पे कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर वो जो उनका हमारा वो रिटर्न एक तरह से वो प्रोसीजर है उसको जो हमारा वो डॉक्यूमेंट है वो उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करता है और ये जो भी हमारा वहाँ पे हो सकती है एरर उसको यहाँ पे सिंपली मिनिमाइज करने का यहाँ पे एक तरह से वो काम करता है। और जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा हो सकता है यहाँ पे वो मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हो सकता है अगर हम लोग जो हमारा कम्युनिकेशन है अगर वो वहाँ पे ओरल होगा या जो हमारा वहाँ पे एक तरह कम्युनिकेशन है वो वहाँ पे अगर एक तरह कैजुअल जो हमारा होता है वो रिटर्न फॉर्म अगर उसमें अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हमारे चांसेस ऑफ जो एरर है वो वहाँ पे होने के चांसेस होते हैं और जो हमारा होता है मिस इंटरप्रिटेशन वो भी वहाँ पे हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रॉपरली अवॉइड करने के लिए जो भी हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हैं वो एक जो हमारा वो रिटर्न प्रोसीजर है उसके थ्रू जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं जिससे कि जो हमारा यहाँ पे होता है मिस इंटरप्रिटेशन या हमारी जो एरर्स है उसको हम लोग आसानी से मिनिमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हमारा जो होता है क्वालिटी हमारा डॉक्यूमेंटेशन उसकी जो हमारी यहाँ पे होती है हायरार्की उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होता है हायरार्की उसका हमारा सिंपली यहाँ पे ये मतलब होता है इसमें हम लोग जो भी हमारा एक तरह से डॉक्यूमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा सबसे ऊपर है, उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट, उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट, उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट और एक तरह से वो लास्ट में हमारा जो वहाँ पे कह सकते हैं वो कम इंपॉर्टेंट लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा होता है यहाँ पे क्वालिटी हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें हमारे अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स को हम लोग यहाँ पे
सिंपली इंक्लूड करने का काम करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमारा सिस्टम है उसमें जो हमारा वो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसकी अगर हम लोग जो होती है हायरार्की उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला होता है दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं क्वालिटी पॉलिसीज़ जो हमारी होती हैं वो हमारा सबसे टॉप पे होती हैं। उसके बाद में जो हमारे क्वालिटी यहाँ पे होते हैं मैनुअल्स वो यहाँ पे होते हैं। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे कह सकते हैं प्रोसीजर्स वगैरह है वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जो भी हमारी वर्क की इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। और जो भी हमारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास रिकॉर्ड और हमारे पास फॉर्म प्राप्त होते हैं या जो हमारी वो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो हमारा जो यहाँ पे हायरार्की है उसमें हमें लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे हायरार्की है उसमें जो हमारी अलग अलग जो हमारे यहाँ पे जो हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम लोग इस कंडीशन में अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा सबसे पहला है दैट इज़ द क्वालिटी पॉलिसी। तो अगर हम लोग जो हमारा क्वालिटी पॉलिसी है उसके बारे में यहाँ पे एक तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा वहाँ पे एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे किन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स पे वहाँ पे स्ट्राइव होना चाहता है वो हमारे जो क्वालिटी पॉलिसीज़ हैं उसमें वहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन होता है। मीन्स जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो वहाँ पे क्या एक तरह से हम कह सकते हैं वो सेट किए हैं। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे किस स्टैंडर्ड का जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर करना चाहती है उसका जो फुल डेफिनेशन है वो हमारा जो होता है क्वालिटी पॉलिसी उसमें प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। जो या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वालिटी के उद्देश्य हैं वो हमें अपने क्वालिटी पॉलिसी में प्रॉपरली डिफाइन करने की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा क्वालिटी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जो हमारे वो गोल्स होते हैं हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के उसको हमें प्रॉपरली डिफाइन करने की यहाँ पे आवश्यकता होती है। कि मीन्स जो भी हमारा वहाँ पे क्वालिटी की पॉलिसीज़ है या जो हम अचीव करना चाहते हैं जो हमारे उद्देश्य है जो हमारे गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रॉपरली हमारे क्वालिटी पॉलिसी के अंदर यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन होने चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पे क्वालिटी पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन हमारा है उसका जो हमारी क्वालिटी के प्रति वहाँ पे वो कमिटमेंट है वो उस पर प्रॉपरली स्टेटेड यहाँ पे एक तरह से होना चाहिए। और जो हमारा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट वहाँ पे हमें वहाँ पे हो सकता है हम वहाँ पे कर सकते हैं वो भी हमारे क्वालिटी पॉलिसीज़ में हमेशा इंक्लूड होना चाहिए। उसका भी स्कोप हमारे क्वालिटी पॉलिसी में होना चाहिए। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारा क्वालिटी पॉलिसी है उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो क्वालिटी के कमिटमेंट है कि हम यहाँ पे जो ए ग्रेड का सब्सटेंस वो प्रिपेयर करेंगे या जो बी ग्रेड का है या जो सी ग्रेड का है उसको हम लोग वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे वो उसका स्टेटमेंट हमारे क्वालिटी पॉलिसीज़ में प्रॉपरली होना चाहिए। और अगर हम लोग और उसमें इम्प्रूवमेंट वहाँ पे करना चाहते हैं कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट वहाँ पे एक तरह से वो करना क्या चाहते हैं होना चाहिए। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में हमें इम्प्रूवमेंट के लिए ही वहाँ पे वो सोचना चाहिए। तो इस कंडीशन में उसको भी हम लोग क्वालिटी पॉलिसीज़ में प्रॉपरली स्टेटेड करते हैं। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटी मैनुअल। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वालिटी जो मैनुअल है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी एक हमारा हाई लेवल का जो डॉक्यूमेंट है वो इस प्लेस पे होता है। और इसको यहाँ पे ऑथर्ड और अप्रूव्ड हमारा जो अपर मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो इसको यहाँ पे ऑथर्ड का मतलब क्या हुआ वो उसको यहाँ पे वो लिखता है और इसको अप्रूव करने का काम हमारा जो अपर मैनेजमेंट है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं या जो हमारे जो कह सकते हो टॉप लेवल के जो हमारे जो मैनेजमेंट के पर्सन्स हैं उनके द्वारा ये हमारा क्वालिटी मैनुअल यहाँ पे जो है लिखा जाना चाहिए और इसको अप्रूव्ड उनके द्वारा प्रॉपरली किया जाना चाहिए। और इसमें जो हमारी कंपनी के गोल्स वगैरह हैं उद्देश्य वगैरह है हमारी कंपनी का जो वहाँ पे मिशन है और हमारी कंपनी का जो वहाँ पे एक तरह से विजन है वो यहाँ पे प्रॉपरली उसकी आउटलाइन इंडिकेटेड होनी चाहिए। तो आसान तरीके से कहें तो जो भी हमारे क्वालिटी मैनुअल हैं इनको जो हमारा अपर मैनेजमेंट है वो यहाँ पे प्रिपेयर और अप्रूव्ड इस प्लेस पे करता है। और हमारी कंपनी के जो वहाँ पे उद्देश्य हैं गोल हैं जो कि उन्हें अचीव करना है वो उसमें उसकी प्रॉपर वहाँ पे वो वहाँ पे होने चाहिए। जो भी हमारे कंपनी के वहाँ पे मिशंस वगैरह हैं या उसके जो हमारी सोच है या कह सकते हैं उसका जो विज़न है वो वहाँ पे प्रॉपरली क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं कि क्वालिटी मैनुअल होता है ये कम्प्लीटली यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो भी हमारी वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है एज़ पर द ISO 9001 स्टैंडर्ड के अनुसार जो भी वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन हमारे क्वालिटी मैनुअल में
जो है होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारा क्वालिटी यहाँ पे होता है मैनुअल, उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज़ जो हमारा टाइटल है और हमारा जो होता है टेबल ऑफ कंटेंट है, वो यहाँ पे सबसे एक तरह से पहले हमारे क्वालिटी जो मैनुअल है उसमें वहाँ पे होना चाहिए। जो भी हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका हमारा स्कोप उसमें प्रॉपरली डिफाइंड यहाँ पे एक तरह से होना चाहिए। हमारा यहाँ पे जो हो सकते हैं एक्सक्लूजन हो सकते हैं। ISO जो 9001 है उससे जो हमारे एक्सक्लूजन यहाँ एक तरह से हैं, मीन्स जो चीज़ें हमें फॉलो नहीं करनी है वो भी हमारे जो यहाँ पे क्वालिटी मैनुअल है उसमें प्रॉपरली इंडिकेटेड यहाँ पे एक तरह से होना चाहिए। जो भी हमारा वहाँ पे क्वालिटी मैनुअल है उसकी जो हमारी कह सकते हैं कि वर्जनल हमारी जो एक तरह से इंफॉर्मेशन है या उसका जो अप्रूवल है वो प्रॉपरली वहाँ पे हमें मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। अगला पार्ट हमारा कि ये जो हमारा क्वालिटी मैनुअल है ये हमारा कौन सा यहाँ पे एक तरह से वर्जन है, जो इससे वो पहले क्या था उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुए, उसके बाद में जो हमारा वहाँ पे करंट जो वर्जन है उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए। वो लाइक अगर हम लोग जो हमारी होती है बुक उसके बारे में बात करते हैं तो वो भी एक प्रकार का हमारा जो मैनुअल है उसमें है। तो उसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा बुक का नाम है, जो टाइटल है वो वहाँ पे इंक्लूडेड होता है। उसके अंदर जो हमारी वो टेबल ऑफ हमारा कंटेंट है वो इंक्लूडेड होता है। उस जो हमारा एक तरह से जो हमारा सब्जेक्ट है वो जिसकी वो वहाँ पे बुक है उसका क्या स्कोप है वो वहाँ पे प्रॉपरली इंक्लूडेड होता है। उसके बाद में वो उसका यहाँ पे कौन सा एडिशन है वो यहाँ पे इंडिकेटेड होता है, वो अप्रूव्ड है कि नहीं, वो सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड जो है इंक्लूडेड होती हैं। अगर हम लोग क्वालिटी जो मैनुअल है उसके बारे में बात करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन की वहाँ पे क्वालिटी पॉलिसीज़ होती हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो इसके अंदर प्रॉपरली इंक्लूडेड एक तरह से होते हैं। जो भी हमारा वहाँ पे होता है कह सकते हैं बिजनेस प्रोसेस का हमारा मॉडल है वो भी हमारे क्वालिटी मैनुअल में यहाँ पे इंक्लूडेड एक तरह से होना चाहिए। जो हमारे अलग अलग वहाँ पे जितने भी कह सकते हैं पर्सनल्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी हमारे क्वालिटी मैनुअल में प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइंड होनी चाहिए। और इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारे वो रिलीवेंट वहाँ पे डॉक्यूमेंट है उनका रेफरेंस भी हमें अपने क्वालिटी मैनुअल में इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारा क्वालिटी मैनुअल है उसमें सबसे पहले टाइटल और हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। उसके बाद में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो हमारा स्कोप है वो उसके अंदर है। उसके बाद में ISO 9001 के अनुसार क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं है वो वहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं। जो भी हमारा क्वालिटी मैनुअल है वो हमारा कौन सा एक तरह से एडिशन है या उसका कौन सा हमारा कह सकते हैं वर्जन है और उसका अप्रूवल, वो सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी पॉलिसीज़ हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इसमें प्रॉपरली इंक्लूडेड होना चाहिए। जो भी हमारा वहाँ पे है बिजनेस प्रोसेस का मॉडल है वो भी हमारा जो यहाँ पे होता है क्वालिटी मैनुअल उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। जितने भी हमारे वहाँ पे पर्सनल्स हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली इसमें डिफाइंड एक तरह से होना चाहिए। और जो भी हमारे वो रिलेवेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं उनका रेफरेंस भी यहाँ पे प्रॉपरली हमारे क्वालिटी मैनुअल में यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में जो हमारा अगला आता है दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी प्रोसीजर। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वालिटी जो हमारा प्रोसीजर है उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे तरह से हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एक तरह का कह सकते हैं कि जो हमारे क्वालिटी प्रोसीजर है ये एक प्रकार का हमारा वो नरेटिव होता है, वो जिसके थ्रू हम लोग जो भी हमारी वहाँ पे चीज़ें हैं उसको वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारा टेक्स्ट है उसके थ्रू हम लोग उसको एक तरह से हम लोग वहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारा होता है क्वालिटी प्रोसीजर वो एक प्रकार का हमारा वो रिटन ऐसा वो डॉक्यूमेंट होता है वो जो कि हमें इस चीज़ का कि हमें जो प्रोसेस है वो किस तरह से करना है उसके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का काम करता है। ये एक प्रकार का हमारा ऐसा वो नरेटिव हमारा वो डिस्क्रिप्शन होता है जो कि हमारा जो टेस्ट है उसके थ्रू हम लोग उस प्लेस पे वो देते हैं। और इसमें जो भी हमारे स्ट्रक्चर्ड एक तरह से कह सकते हैं हमारी वो चीज़ें होती हैं, इसमें हम लोग जो हमारे खूब सारे स्ट्रक्चर हैं हम लोग वो वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जो भी हमारी वो टेबल्स वगैरह हैं उसको इस प्लेस पे हम लोग यहाँ पे जो है उपयोग करते हैं। और ये जो भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि जो और चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं इलस्ट्रेटिव हो सकती हैं, जो भी हम कह सकते हैं कि और एक्सप्लेन करने के लिए और जो चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं लाइक फ्लो चार्ट जो हमारा होता है, इन सबको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं या इनका जो कम्बिनेशन है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे सिंपली कहें तो अगर कोई हमारा प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से आपको काम को करना है, प्रोसेस किस तरह से होनी है,
उसके लिए हम लोग जो हमारा वो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे एक तरह से उपयोग एक तरह से करते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उसको यहाँ पे एक तरह से उपयोग करते हैं, जो हमारे वो टेबल्स वगैरह हैं उसको यहाँ पे जो उपयोग करते हैं, और अपनी प्रोसेस को और एक्सप्लेन करने के लिए और उसको वहाँ पे ज़्यादा एक तरह से इलस्ट्रेटिव वहाँ पे बनाने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट वगैरह को उपयोग करते हैं, या इन सब का कम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, जिससे कि जो हमारी प्रोसेस है वो प्रॉपरली वहाँ पे एक्सप्लेन्ड हो, कि अगर कोई भी अगर उसको वहाँ पे देखे तो आसानी से उसको वहाँ पे कैरी आउट कर सके। उसके बाद में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा क्वालिटी प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो सबसे पहले जो हमारा है दैट इज़ द जो हमारा टाइटल होता है वो यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, कि जो भी हमारा वहाँ पे प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारा टाइटल है वो सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। उसके बाद में जो हमारा है दैट इज़ कॉल्ड द जो हमारा पर्पज़ है वो इस प्लेस पे एक तरह से इंक्लूडेड होता है, कि जो भी हमारा वहाँ पे एक तरह से जो हमारा प्रोसीजर है वो उसका जो हमारा वो रेशियोनल है उसको प्रॉपरली वो डिस्क्राइब करने के लिए ये इस प्लेस पे होता है, कि मीन्स हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो वहाँ पे क्यों कर रहे हैं, उसका हमारा क्या स्कोप है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली इसमें डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद में जो हमारा इस प्लेस पे कह सकते हैं जो हमारा अगला है दैट इज़ कॉल्ड द स्कोप। अगर हम लोग एक तरह से इसके हम लोग बारे में यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि जो भी हमारा वहाँ पे प्रोसीजर है वो यहाँ पे किन किन जो चीज़ें हैं कौन कौन से हमारे एस्पेक्ट्स को कम्प्लीटली ये यहाँ पे कवर कर रहा है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमारी इंक्लूडेड है, इन सब चीज़ों को हमारा स्कोप यहाँ पे एक्सप्लेन करने का काम करता है। उसके बाद अगर हम लोग अपने क्वालिटी प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो भी हमारे वहाँ पे पीपल्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं, क्या उनकी अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, वो यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग इसमें इंक्लूड करने का काम करते हैं, कि जो भी हमारा प्रोसीजर है उसको करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और उसको कौन ऑथराइज करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग यहाँ पे असाइन करने का काम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे वहाँ पे कह सकते हैं प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो जो उसमें जो भी हमारा वहाँ पे वो डेफिनेशंस वगैरह हैं, जो भी हमारे वहाँ पे एक तरह से वो रिकॉर्ड उस प्लेस पे हैं, या जो भी हमारे वो रिजल्ट वगैरह है उनकी उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, जिससे कि हमारा जो वहाँ पे एक तरह से प्रोसीजर है उसकी एक्टिविटी को हम लोग प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके, इसलिए हम लोग इनको भी यहाँ पे प्रॉपरली इंक्लूड करने का काम करते हैं। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज़ कॉल्ड द डॉक्यूमेंट, जो हमारा यहाँ पे कंट्रोल है। अगर उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई हमारा चेंज है उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई एक तरह से वो करने के लिए भी हम लोग जो हमारा वहाँ पे प्रोविज़न है उसको यहाँ पे इंक्लूड एक तरह से करते हैं। जो भी हमारा वहाँ पे होता है वो रिवीजन वगैरह है उसकी भी जो हमारी डेट है उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से इंक्लूड करते हैं। जो भी हमारा वहाँ पे अप्रूवल है या जो भी हमारा वहाँ पे डॉक्यूमेंट का हमारा वर्जन है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो हमारा वो डॉक्यूमेंट जो कंट्रोल है वो क्या है, जो भी हमने चेंज किया है वो हमारा प्रॉपरली वहाँ पे इंडिकेटेड हो, आइडेंटिफाइबल हो, उसके लिए हम लोग जो हमारा डॉक्यूमेंट कंट्रोल है उसको वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। उसका जो हमारा वो रिव्यू वगैरह होता है जो हम लोग उसको बीच बीच में चेक करते हैं, उसकी जो हमारी डेट वगैरह है उसको भी हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका अप्रूवल प्रॉपरली हुआ है कि नहीं और उसका वो कौन सा वर्जन है, ये सब चीज़ें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट कंट्रोल में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारी अगली चीज़ इंक्लूड होती है वो हमारा है दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी। तो ये अगर हम लोग जो हमारी एक्टिविटी है उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो क्वालिटी प्रोसीजर है उसका एक मेन पार्ट यहाँ पे सिंपली होता है। तो इसमें जो भी हमारा प्रोसीजर होता है उसमें जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनको हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड करने का यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट शुड बी डन, क्या चीज़ होनी है, हुम हालांकि किसके द्वारा होनी है, और किस तरह से हाउ किस तरह से वो वहाँ पे होनी है, और एक तरह से व्हेन कब होनी है, और वेयर कहाँ होनी है और क्यों होनी है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे एक्टिविटी का यहाँ पे हमारा वो डिस्क्रिप्शन होता है, ये हमारा जो होता है क्वालिटी प्रोसीजर उसका एक मेन यहाँ पे पार्ट होता है, और इसमें जो भी हमारा प्रोसीजर है उसमें जितने भी एलिमेंट हमारे हैं उनको यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से कोरिलेट करने का काम करते हैं, और इस चीज़ में हम लोग इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि क्या चीज़ होनी है, किसके द्वारा होनी है,
कैसे होनी है, कब होनी है, कहाँ होनी है और क्यों होनी है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने का काम करते हैं। और इसमें जो हमारा अंतिम है दैट इज़ द जो हमारा होता है अपेंडिसेस, उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो जो हमारी बुक होती हैं उसमें क्या होता है, अंतिम में जो हमारा अपेंडिसेस है उसमें जो भी हमारे और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होती, उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने का काम करते हैं। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे हायरार्की में जो हमारा फोर्थ जो हमारा यहाँ पे लेवल है दैट इज़ द वर्क इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम लोग इसके एक तरह से बारे में यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे जो होता है वर्क इंस्ट्रक्शन होता है, ये हमारे प्रोसीजर का ही एक सिंपली यहाँ पे पार्ट होता है। और अगर हम लोग जो हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं इंक्लूड होती हैं, तो इसमें जो भी हमारा हम कह सकते हैं एक्टिविटी दैट नीड टू बी रियलाइज्ड, मीन्स वो एक्टिविटी जिसको हमें करना है वो इसमें प्रॉपरली यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं। इस पे जो भी हमारे यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं स्टेप्स हैं वो यहाँ पे एक तरह से वो सीक्वेंसिंग ऑर्डर में जो उसको हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं। और उसकी जो हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी फोकसिंग है वो वहाँ पे सीक्वेंसिंग जो हमारा स्टेप्स है उसकी जो सीक्वेंसिंग है उसको यहाँ पे करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक तरह से करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे काम है, पहले कौन सा काम होना है, उसके बाद कौन सा काम होना है, उसके बाद कौन सा काम होना है, उसका सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने का एक तरह से काम करते हैं। और यहाँ पे हमें जो भी प्रोसेस है उसको यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कौन सा हमें जो मेथड है उसको यहाँ पे उपयोग करना है वो यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। और जो भी हमारा काम है उसके लिए क्या एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड है, हमें उसको भी यहाँ पे सिंपली इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है कि हमारी जो प्रोसेस है वो कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए, वो उसकी भी जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे वर्क इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सिंपली इंक्लूडेड होती है। और इसमें जो हमारे वहाँ पे पर्सनल्स हैं जो कि इन सब कामों को यहाँ पे करते हैं, उस का प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी हमारा यहाँ पे वर्क इंस्ट्रक्शन में इंक्लूडेड होती है। हमारे जो वर्कर हैं अगर वो वहाँ पे प्रॉपरली ट्रेंड होंगे तो उस कंडीशन में वो आसानी से काम यहाँ पे कर पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन है उसमें ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर करता है, तो इस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या है कि हमारा जो एक तरह से वहाँ पे कह सकते हैं जो होता है हमारा वर्क है वो हमारा किस एक तरह से मैनर में उसको वहाँ पे हमें करना है वो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं। जो भी हमारा यहाँ पे होता है काम उसको किस तरीके से करना है उसको हम लोग अपने वर्क इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे जो है इंक्लूड करते हैं। उसमें जो हमारे इक्विपमेंट और जो हमारे वहाँ पे वो टूल्स हैं जो कि वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारी वर्क इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे एक तरह से होती है। जो हमारा वहाँ पे कह सकते हैं इन्वायरमेंटल या जो भी हमारी वहाँ पे वो लोकेशन हमारी प्रोसेस से वहाँ पे एसोसिएटेड होती है या जो हमारे काम से वहाँ पे एसोसिएटेड होती है उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने का एक तरह से काम करते हैं कि जो भी हमारी वहाँ पे प्रोसेस है उसके लिए जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए और हर काम करने का हमारा वहाँ पे कौन सा राइट प्लेस है वो यहाँ पे प्रॉपरली इंक्लूडेड होना चाहिए। उसके बाद में जो भी हमारा कह सकते हैं कि जो भी हमारे वहाँ पे होते हैं मटेरियल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें प्रॉपरली यहाँ पे इंक्लूडेड होनी चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनका जो सेफ्टी हमारा अलर्ट है वो भी हमारे वर्क इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे इंक्लूडेड एक तरह से होना चाहिए। जो भी हमारे क्रिटिकल प्रोसेस के वहाँ पे होते हैं पैरामीटर्स उनको भी हमें प्रॉपरली वहाँ पे मॉनिटर करने की एक तरह से आवश्यकता होती है। और जो हमारे क्रिटिकल जो प्रोडक्ट के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी मॉनिटरिंग है उसको हमें यहाँ पे करने की आवश्यकता होती है, इंक्लूड इसमें करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनका जो मेंटेनेंस का प्रोसीजर है उसको भी हम लोग वर्क इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कवर करने का हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और जो भी हमारे वहाँ पे कह सकते हैं मेथड हैं जो है उनका जो भी हमारा हम कह सकते हैं कि वो किस तरह से वहाँ पे वेरीफाई होते हैं, जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन है उससे हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे प्रॉपरली एक तरह से वहाँ पे मीट करे, उसके लिए जो हमारे वहाँ पे हो सकते हैं कह सकते हैं वेरिफिकेशन के मेथड हैं उनको भी हम लोग अपने वर्क इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सिंपली कवर करने का काम करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट है वो अपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार बन रहा है कि नहीं उसको भी प्रॉपरली वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, उसकी टेस्टिंग करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए जो भी मेथड है उसको हम लोग अपने वर्क इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे इंक्लूड करने का सिंपली काम करते हैं।
उसके बाद इसमें जो हमारा अंतिम आता है दैट इज़ कॉल्ड द रिकॉर्ड्स। तो अगर हम लोग रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम होता है उसका जो हमारा यहाँ पे होता है फाइनल टायर, वो हमारा सिंपली रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग इस कंडीशन में अगर यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जितने भी हमारे डाटा होते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हमारी प्रोसेस के दौरान हमें प्राप्त होती है, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, जो भी हमारे फॉर्म्स वगैरह हैं, ये जो इन सब चीज़ों को हमें प्रॉपरली आर्चीव्ड यहाँ पे करने की आवश्यकता होती है। मीन्स जो भी हमारे डाटा हैं, इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड या फॉर्म वगैरह हैं, इनको हमें प्रॉपरली वहाँ पे अपने पास सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग जो हमारा क्वालिटी रिकॉर्ड होता है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये एक प्रकार का जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो होता है, कह सकते हैं एविडेंस होता है, जो कि इस चीज़ को वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं प्रूव करता है कि जो भी हमारी प्रोसेस है, जो भी हमारा प्रोसीजर है, उसमें हमने जो हमारा क्वालिटी सिस्टम है उसको वहाँ पे एग्जीक्यूटेड किया है। जो हमारा क्वालिटी सिस्टम है उसके जो उसके थ्रू ही हमारे जो प्रोसीजर हैं उसको हमने वहाँ पे फॉलो किया है। इस चीज़ का जो एविडेंस है, साक्ष्य है, या उसको वहाँ पे प्रूव करने के लिए हम लोग अपने क्वालिटी रिकॉर्ड्स को सिंपली यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है क्वालिटी रिकॉर्ड होता है, ये इस चीज़ को भी यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि जो भी हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्पेसिफिकेशंस थे, जो जिसको हमने वहाँ पे प्राप्त किया है, या जो हमारा प्रोडक्ट है उसके जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं उसको वहाँ पे प्रॉपरली कह सकते हैं वेरीफाइड एक तरह से करने के लिए हमारा जो एंड प्रोडक्ट है उसमें स्पेसिफिकेशन मीट हुए हैं, इस चीज़ को यहाँ पे प्रॉपरली वेरीफाई करने के लिए हम लोग इस प्लेस पे क्वालिटी रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। या हमारा जो क्वालिटी रिकॉर्ड है इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि जो भी हमारे इस प्लेस पे कह सकते हैं वो क्वालिटी के हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस हैं, या जो हमारा एंड प्रोडक्ट है उसमें हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो मीट हो रहे हैं, इस चीज़ को वेरीफाई करने का काम हमारा क्वालिटी रिकॉर्ड सिंपली यहाँ पे करता है। तो आई थिंक सो जो भी हमारा है क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो हमारा होता है हायरार्की, उसमें जो हमारे अलग अलग जो हमारे यहाँ पे लेवल्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।